इन्होंने गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टॉपर मतलब ड्रेन। छुचुर पे 240, 240, 252। छब्बीस 315, 630।
इन सब खोल दिया, तो कितनी देर में ये टब फुल होगा ये आपको पता करना है। चलिए भरिए पानी, हो जाएगा स्नान। 60 सेकंड टाइम दे रहा हूं, पोल शुरू होता है आपका अब। मूविंग फर्दर यहां पे समझते हैं कि यहां पे 3 टैप है। एक हो गया कोल्ड वाटर टैप, दूसरा हो गया हॉट वाटर टैप, और तीसरा हो गया हम इसको ड्रेन, जो स्टॉपर जो रिमूव करने से जा रहा है उसको हम ड्रेन वाटर कह सकते हैं, ड्रेनिंग कप डी लिखते हैं इसको। ओके, कोल्ड वाटर जो है ये फिल करता है उस टब को 4 मिनट्स 12 सेकंड में। तो 4 मिनट्स 12 सेकंड्स, 12 सेकंड्स, सेकंड को भी मिनट में बदल दीजिए तो क्या मैं कह सकता हूं 12/60 मिनट्स। 12 सेकंड को अगर हम मिनट्स में बदल रहे हैं तो हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 12/60 मिनट्स हो गया ये। 12 1 जा 12 5 जा, मतलब ये 4 1/5, राइट, 4 1/5 मिनट्स ले रहा है। ओके, इसको फर्दर और सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, 5 4 21, 21/5 मिनट्स ले रहा है कौन सा, कोल्ड वाटर फिल करने में टैंक को। ओके, अब बात करते हैं हॉट वाटर की। हॉट वाटर जो है वो फिल कर रहा है 5 मिनट्स 15 सेकंड। 5 मिनट्स 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स को अगर वैसे मिनट में बदल दें तो 15/60, 15 1 जा 15 4 जा, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 5 4 21, 21/4 मिनट्स। ये हो गया आपको हॉट वाटर वाला। अब बात करते हैं ड्रेन वाला। ड्रेन कैन empty it in 10 minutes 30 seconds, 10 minutes 30 seconds, 30 seconds is nothing but half minute, तो 10 1/2, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो इसको फर्दर 21 10 to the 20 plus 1 21/2 मिनट्स। लेकिन ध्यान ये रखना है ड्रेन वाला जो है आपका नेगेटिव में डिनोट करना है और फिलिंग वाला आपको पॉजिटिव में डिनोट करना है। ओके, अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। हुआ क्या, तीनों उसने खोल रखा है राजू ने। ओके, तो तीनों काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोल्ड वाटर हॉट वाटर ड्रेन सब काम करेंगे। तो इसका पर मिनट वर्क, ये तो इतने मिनट्स ले रहा है ना, पर मिनट वर्क 5/21 प्लस इसका पर मिनट वर्क 4/21 माइनस इसका पर मिनट वर्क 2/21, दैट्स इट। तो यहाँ पे 21 एलसीएम बन गया, 5 + 4 9 - 2 7/21। 7/21 क्या है, उनका पर मिनट वर्क है। तो मिनट्स कितने लेंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब 21/7 मिनट्स, विच इज इक्वल टू 7 3 21। क्या बात है, 3 मिनट्स। बहुत ही सिंपल जवाब, 3 मिनट में वो टब फुल हो जाएगा। 3 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में दिया। क्या बात है, आज सारे ऑप्शन ए ही आ रहे हैं क्या। ए रिजल्ट की बात करते हैं, सिर्फ 55% लोगों ने ए आंसर दिया है। घोष पूछ रहे हैं सर इस TSNQT एप्टी इज इक्वल टू गेट एप्टी। घोष आपको बहुत सारे डाउट है। पहले आपने पूछा कि इज एप्टी इक्वल टू गेट एप्टी, फिर आप पूछ रहे हो TCSNQT इज गेट एप्टी। एप्टी इज एप्टी, अब वो कहां पूछा जा रहा है वो अलग बात है। ओके, तो क्या आप पूछोगे कि सर इज कोल इक्वल टू कोल माइन ऑफ धनबाद, इज कोल इक्वल टू सम अदर प्लेस कोल, ऐसा नहीं है, कोल तो कोल है ना। ओके, तो उसी तरह एप्टी तो एक सब्जेक्ट है ना, तो वो आप कोई भी एग्जाम में हो सकता है ना। TCS QT हो, कोई भी प्लेसमेंट हो, यानी तो आपका गेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, घोष ऐसे डाउट तो आने नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल हर जगह चलेगा। ओके, चलिए एप्टी इज एप्टी, वेरी गुड। तो यहाँ लीडर बोर्ड की बात करते हैं, तो सबसे टॉप है सत्या अगेन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद श्रीकांत, देन अस्तित्व, उसके बाद बास्केटबॉल, देन जैस्मीन, देन फेनिल, देन मेहंदी, देन सिंह, देन क्या होगा, देन प्रथम, दिनेश, नाजनीन, जनानी, देन दानिश, दिनेश, पुष्टि, देवेश, शिखा, मुनीर, मधु, अनुभव, सोहन, बहुत सारे लोग। कुछ लोग अब कंफ्यूज हो गए, सर ये धनबाद कहां से आया। धनबाद एक प्लेस है झारखंड में। ओके, वहां पे धनबाद के आसपास बहुत सारे रीजन है, झरिया, पाथरडी, ये सब है, सिंदरी, जहां पे आप देखोगे कि कोल माइंस है। ओके, बहुत सारी मूवीज भी बने वहां पे, कोयलांचल वगैरह मूवी बना है वहां के कोल माइंस के ऊपर। अंश कह रहे टाइम ज्यादा लग रहा है, अच्छा दे दूं फिर। चलिए इस बात सिर्फ अंश के लिए, बाकी लोग के लिए नहीं, सिर्फ अंश के लिए मैं 60 सेकंड से ज्यादा टाइम जो भी होगा ना पोल में वही दूंगा, लेकिन अंश शर्त यह है कि लीडर बोर्ड में आपको आना होगा। ओके, चलिए तो मूविंग फॉरदर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। ए बैरल हैज इनलेट पाइप, देखिए टाइम तो यही शुरू हो गया,
आपको लग रहा होगा कुछ लोग इतने सेकंड जल्दी कैसे आंसर करें, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया वो लोग सॉल्यूशन में लग गए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी पोल मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, उसी समय वो लोग सॉल्यूशन में लग गए। ए बैरल हैज इनलेट पाइप ऑन द टॉप एंड आउटलेट एट द बॉटम। ओके, द इनलेट एंटर्स 10 liters ऑफ केमिकल एवरी मिनट एंड आउटलेट रिमूव्स 2 liter ऑफ केमिकल एवरी मिनट। क्या बात है। इफ इनलेट इज ओपन फॉर द फर्स्ट मिनट, पहला मिनट हमने इनलेट ओपन रखा, एंड आउटलेट फॉर द सेकंड मिनट, अगेन इनलेट फॉर द थर्ड मिनट। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली ये लोग काम कर रहे हैं, पहले इनलेट काम किया, पहला मिनट बंद कर दिया, दूसरा मिनट आउटलेट काम कर रहा है, दूसरा मिनट काम किया, बंद कर दिया, तीसरा मिनट फिर इनलेट, चौथा मिनट फिर आउटलेट, पांचवा मिनट फिर इनलेट, ऐसे काम कर रहे हैं। तो सो ऑन, देन व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दैट बैरल ऑफ द कैपेसिटी 64 liters। तो 64 liters को भरने में कितना समय लगेगा, ये इन्होंने पूछा है। और इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड का पोल शुरू होता है। अब इस बार आएगा मजा। ओ सॉरी, 60 सेकंड से ज्यादा देना था मुझे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस
इस बार इस क्वेश्चन में आने वाला है मजा। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले इसका मैं आपको यहां पे रॉन्ग सॉल्यूशन क्या करते हैं लोग जल्दी में वो बताऊंगा। उसके बाद मैं यहां पे बताऊंगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है वो बताऊंगा। आर यू गेटिंग? पहले रॉन्ग सॉल्यूशन देखते हैं जो जल्दी में लोग करते हैं, उसके बाद करेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है लोगों का कहना होता है कि सर पहला मिनट इनलेट ऐड किया कितना 10 लीटर पानी, सॉरी केमिकल। ओके, फर्स्ट मिनट ये हुआ। ओके, सेकंड मिनट क्या हुआ कि उसमें से 2 लीटर जो है ड्रेन हो गया। ओके, तो ओवरऑल पूरे 2 मिनट्स की बात करें, टोटल 2 मिनट्स की बात करें तो टोटल 2 मिनट्स में वो टैंक में वो रिजर्वायर में उस बैरल में 10-2 मतलब 8 लीटर्स ओवरऑल फिल हो गए। 8 लीटर्स केमिकल उसके अंदर आ गए। तो लोग कहते हैं कि सर 2 मिनट्स में 8 लीटर्स केमिकल फिल हो रहा है। 8 लीटर भरने के लिए 2 मिनट लग रहा है। भरना कितना है 64 लीटर्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं चेन रूल यूज कर लेते हैं। नो डाउट चेन रूल यूज करना गलत नहीं है, गलत क्या वो मैं समझाऊंगा। यहाँ पे क्या करते हैं चेन रूल यूज कर लेते हैं। 2 टाइम ये है। ओके, अब क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा तो मोर बाय लेस मतलब 64/8, तो 8 8 जा 64 मतलब 8 2 जा 16 मिनट्स आंसर लिख देते हैं, जो कि हमारा गलत आंसर है। जो कि हमारा गलत आंसर। सब कुछ सही है, फिर गलत क्या है इसमें? गलत यह है इसमें कि लास्ट मिनट जो 16th मिनट में ये काम हुआ है, आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट मिनट में फिलिंग हो रहा है, सेकंड मिनट में खाली हो रहा है, थर्ड मिनट में फिलिंग हो रहा है, फोर्थ मिनट में खाली हो रहा है। मतलब जब जब मिनट एक ऑड नंबर है, जैसे फर्स्ट मिनट, थर्ड मिनट, फिफ्थ मिनट, सेवंथ मिनट, तब उसमें केमिकल भर रहा है। और जब जब मिनट एक इवन नंबर है, जैसे सेकंड मिनट 2 लीटर केमिकल निकला, फोर्थ मिनट फिर 2 लीटर निकला, सिक्स्थ मिनट, मतलब जब जब ये मिनट इवन नंबर है तो खाली हो रहा है। तो ये जो 16 मिनट्स आपको आया, तो लास्ट वाला 16 मिनट में 2 लीटर उसमें से केमिकल निकला होगा। 2 लीटर केमिकल निकलने के बाद बैरल फुल हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? आप जब बैरल में केमिकल डालोगे तब फुल होगा, बैरल से केमिकल निकाल देने के बाद बैरल फुल हो गया, ये कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सर ये बैरल है, ये टैंक है, ये ब्रिब है, टॉप लेवल टैंक का। ओके, ऊपर में हवा में पानी अटका था, लास्ट में 2 लीटर पानी हवा तक चला गया था, और लास्ट 16th मिनट जो लास्ट वाला मिनट था वो 2 लीटर पानी निकाल दिए, बैरल फुल, टैंक फुल। समझ में आ रहा है क्यों 16 मिनट्स गलत आंसर है? मतलब आप बैरल से ऊपर, उसके ब्रिम से ऊपर भी केमिकल को ले जा रहे हो, पानी को ले जा रहे हो, जो भी हो, पानी या केमिकल जो भी लिक्विड हो। आर यू गेटिंग मी? तो लास्ट मिनट हमें क्या करना है, लास्ट मिनट कभी भी उसमें केमिकल पोर करेंगे, लास्ट मिनट निकालेंगे नहीं। किसी भी बैंक में विड्रॉ किया मैंने मनी और बैंक अकाउंट जो है वो बोल दिया कि अब आपका अकाउंट फुल हो गया, इससे ज्यादा पैसे हम लोग नहीं ले सकते, कैसे पॉसिबल है? पैसे निकालने के बाद फुल कैसे हो गया? पैसे डालने पर फुल होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए ये हमारा गलत आंसर है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? यहां पर तो आपको समझ में आया कि गलती क्या हुई, आप वैसे ही कीजिए। 2 मिनट्स में 8 लीटर, ये सही था। ओके, अब थोड़ा सा पीछे जाइए। ये आप जो दोनों तरफ आप क्या कर रहे थे, 8 मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तब ये 8 2 जा 16 बना, ये 8 8 जा 64 बना। एक का मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 14 मिनट्स में 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56 लीटर भर चुका है। ओके, 14 मिनट्स में। अब 15th मिनट क्या होगा? 15th मिनट एक और नंबर है, उस समय कौन काम करेगा? फिलिंग वाला। तो 15th मिनट में वो क्या करेगा, उसमें 10 लीटर डाल देगा। ओके, 56 लीटर तक हो गया 14 मिनट में, 15 मिनट में ये 10 लीटर डाल देगा। तो 10 लीटर अगर डाल दिया 15 मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा? 66 लीटर हो जाएगा। टैंक की कैपेसिटी 64 लीटर है, मतलब 14 मिनट्स के बाद कुछ आपको सेकंड्स लगेंगे, राइट? जो कि आप देख सकते हो फ्रैक्शन में दिया है। 14 4/5 हो सकता है, नहीं तो 14 1/2 हो सकता है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये पूरे आई थिंक 10 मिनट्स 10 लीटर्स दे रहा है ना, हमें यहाँ पे कितने लीटर चाहिए? कितने लीटर चाहिए यहाँ पे? 9 लीटर चाहिए ना, और 10 लीटर डालेंगे तो पूरा वो 66 लीटर हो जाएगा, हमें 9 लीटर फिल करना है। तो 10 लीटर फिल करने के लिए कितना समय लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। 9 लीटर फिल करने के लिए कितना समय लगेगा? तो कम लीटर मतलब समय कम लगेगा, चेन रूल यूज कर ले क्या? चेन रूल यूज कर लेते हैं, तो 1 से कम समय लगेगा, तो 9/10। ओके, तो 9/10 है 14, 9/10 लगना चाहिए। 10 लीटर बनने के लिए पूरा 1 मिनट लग रहा है, 14 9/10 आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर। ओके, 8 लीटर। अच्छा, 9 लीटर नहीं 8 लीटर बनना है क्या? ओके, मैं 65 लीटर लेके चल रहा था। 65 नहीं 64 लीटर, ये ना 64 लीटर, 56 से 64 मतलब और 8 लीटर ही बनना है। ओके, तो 8 लीटर बनने के लिए कितना समय लगेगा? ओके, तो 1 इंटू 8/10, कम समय लगेगा तो लेस बाय मोर। ओके, जिसको आप फर्दर कैंसिल करके कर सकते हैं, 2 4 जा 2 5 जा 4/5 मिनट। यहां तक आपको 14 और यहां पे 4/5, तो दोनों को मिला दीजिए 14 मिनट्स और एक्स्ट्रा 4/5 मिनट्स, 14 4/5 मिनट्स लगेगा, जो कि ऑप्शन बी है। यस एग्जैक्टली, संकदीप।
8 लीटर, यस मौला साहब, एग्जैक्टली मैं 65 लेके चल रहा था, तिरुमला, यस 64 ही लेना है हमें, यस अंश, दिनेश, श्रवण, ऑल करेक्ट। चलिए चलिए, भावना यस। तो देखते हैं यहाँ पे कितने लोगों ने ऑप्शन बी चुना है। रिजल्ट की बात करें, 87%, क्या बात है, 87% लोगों ने ऑप्शन बी चुना है। मैं तो सोच रहा था कि सब लोग ए चुन लेंगे, लेकिन यहाँ तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो लीडर बोर्ड की बात करते हैं, तो सबसे टॉप है सत्या, अगेन वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद है हर्ष, देन विदीप्ता, देन अमिरुल, देन सृंजय, देन जीएस स्टूडियो, जैस्मिन, बास्केटबॉल, नाजनीन, दिनेश, तिरुमला, श्रवण, शंकरदीप, भावना, नयनदीप, मौला साहब। साहब, सिंह, श्रीकांत, धनिश, देन स्पीड सोल, शिखा, प्रथम, नितिन, पुष्टि, कुमार, उज्जवल, सत्यजीत, अंश गुप्ता, सोहन। अंश गुप्ता आप आ गए, क्या बात है गुप्ता जी, आ गए आप लीडर बोर्ड में, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा समय चाहिए। ओके चलिए, तो मूविंग फॉरदर, अगला प्रश्न ये रहा, इफ इट टेक्स एन आवर्स फॉर एक्स टू रिपेयर वन मशीन, एक्स कोई पर्सन हो सकता है, वो एन आवर्स में एक मशीन को रिपेयर कर सकता है, एंड एम आवर्स फॉर वाई टू रिपेयर वन मशीन, और वाई एक दूसरा पर्सन है, वो एम आवर्स में एक मशीन को रिपेयर करता है, देन हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू रिपेयर 150 मशीन। अब दोनों को मिलकर 150 मशीन रिपेयर करना है इफ दे वर्क टुगेदर, तो 150 मशीन रिपेयर करने के लिए दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना समय लगेगा, ये आपको पूछा गया। चलिए इसके लिए 60 सेकंड पोल शुरू होता है अब। रवि पूछे पोल किधर आता है, पोल कहीं भी नहीं आएगा, सेपरेट विंडो नहीं होगा रवि।
ये आपको सिर्फ चैट में करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जैसे अगर आपको लगे कि सी करेक्ट आंसर है तो आप खाली सी लिख दीजिएगा। ए लगे तो ए लिख दीजिए, बी लगे तो बी लिख दीजिए, डी लगे तो डी लिख दीजिए। दैट्स इट रवि। पोल अलग से नहीं आएगा, आपको चैट में लिख देना है करेक्ट ऑप्शन का अल्फाबेट। अब वो बोलेंगे मैथिली में बोलिए सर। हाँ कते जाए शायद। चलिए मूविंग फॉर द n hours for x. X is taking how many hours? n hours. मतलब per hour work 1 by n. Y is taking to repair how many hours? m hours. So per hour work 1 by m. ये पर आवर वर्क x का है, ये पर आवर वर्क y का है। ओके 1 बाय 1 दोनों मिलकर काम करेंगे तो पर आवर क्या हो जाएगा? तो x एंड y दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक मशीन को रिपेयर करने के लिए, अभी एक मशीन की बात कर रहे हैं। एक मशीन को x रिपेयर करा n आवर्स में तो पर आवर वर्क 1 बाय n हो गया, y रिपेयर करा m आवर्स में तो इसका पर आवर वर्क हो गया 1 बाय n। और एक मशीन को अगर दोनों मिलकर रिपेयर करें तो कितने आवर्स लगेंगे? तो पर आवर वर्क होगा 1 बाय n प्लस 1 बाय m। दिस इज इक्वल टू mn। अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो न्यूमरेटर में आएगा m प्लस n। ये उनका पर आवर वर्क है। तो आवर्स कितने लेंगे इसका रेसिप्रोकल, मतलब mn बाय m प्लस n। कितने आवर्स लेंगे? कितने? एक मशीन को रिपेयर करने में। एक मशीन को रिपेयर करने के लिए इतने आवर्स लगेंगे। आवर्स में दिया हुआ ना, यस इतने आवर्स लगेंगे। लेकिन उनको रिपेयर कितना करना है? 150 मशीन रिपेयर करना है। तो ऑब्वियस है 150 टाइम्स इस टाइम का लेंगे, 150 इंटू mn बाय m प्लस n, इतना समय लेंगे। दैट्स इट, 150 इंटू mn बाय m प्लस n। ऑप्शन ए, इस बार भी ऑप्शन ए। चलिए देखिए कितने लोगों ने चुना है। 87.5% लोगों ने करेक्ट आंसर चुना है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है सत्य अगेन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद है श्रुति, देन दिनेश, देन अमिरुल, देन प्रथम, देन संजय, नयनदीप, वंशी, श्रवण, विनय, प्रथम, देन शंकरदीप, स्पीड सोल, दिनेश, मोहक, जैस्मीन, महेश, बास्केटबॉल, नाजनीन, तिरुमला, देवेश, भावना, ऋषभ, सोहन, बहुत सारे लोग। हर्ष कह रहे कि सर मैथिली नहीं, वो झा उनके नाम के आगे झा लगा हुआ था तो मैं समझा कि वो मिथिला से होंगे, इसलिए मैंने मैथिली में पूछा हरकत जाए शायद। ओके, उनका तो रिप्लाई नहीं आया। रेसिप्रोकल नहीं किया हर्ष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आया ना। पंजाबी भी बोलिए सर। झा जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके कोई बात नहीं। ओके मूविंग फॉर द अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, टू डू अ सर्टेन वर्क अलोन पी टेक्स 4 आवर्स। बहुत ही आसान सा सवाल लग रहा है मुझे। क्यू टेक्स 5 आवर्स एंड आर टेक्स 6 आवर्स। ओके, किसी कार्य को करने के लिए पी को लगता है 4 घंटे, क्यू को लगता है 5 घंटे और आर को लगता है 6 घंटे। हाउ लॉन्ग पी एंड क्यू टुगेदर टेक टू डू अ वर्क व्हिच आर कैन डू इन 4.5 आवर्स। मतलब जिस कार्य को आर 4.5 घंटे में कर रहा है आर, उस कार्य को पी और क्यू दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, ये इन्होंने पूछा है। आवर्स मिनट्स में दिया हुआ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मैं 90 सेकंड दे रहा हूं। गुप्ता जी इस बार आना है फिर लीडर बोर्ड पे, पोल शुरू होता है अब। 30 सेकंड ज्यादा टाइम दे दिया मैंने।
टाइम अप। तो चलिए समझते हैं, यहां पे एक कार्य को पी कर रहा है कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। ओके, क्यू कर रहा है 5 आवर्स में। ओके, ये एरो है, माइनस मत समझिएगा। और आर कर रहा है 6 आवर्स में, ये इन्होंने दिया है। लेकिन उस कार्य को अब कोई एक ऐसा कार्य है जिसको आर कर रहा है 4 आवर्स में, सॉरी 4 नहीं 4.5 आवर्स। अब 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे हमें 4.5 आएगा। तो मैं कह सकता हूं 3/4 कर दीजिएगा। 6 का अगर 3/4 या 75% कीजिएगा, 2 2 4, 2 3 6, मतलब ये 9/2 मतलब 4.5 आवर्स आएगा। मतलब हमको करना क्या है, 75% करना है। देखिए परसेंटेज यहां काम आ रहा है, 75% 6 का करेंगे तो हमें 4.5 आएगा। तो सबको हम 75% कर लेते हैं ना, 0.75 इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.75 इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो पी को कितना समय लग जाएगा तब? 4 इंटू 0.75 कितना आ रहा है आपको? 4 इंटू 0.75 जल्दी से बताइएगा। 3/4 ऑफ 4 3 आवर्स हो जाएगा, है ना? 3/4 ऑफ 4 3 आवर्स ये लेगा। क्यों? 5 इंटू 0.75 5 इंटू 0.75 कितना आ रहा है? देखिएगा 5 इंटू 0.75 कितना आ रहा है? तो 5 इंटू 0.75 75% का कितना है? 3/4 कितना है? 3.75 3.75 75 मतलब आप कह सकते हो 3/4 3/4 आवर्स। ओके, जिसको आप कह सकते हो 4 12 प्लस 3 15/4 आवर्स। ओके, जिस कार्य को आर 4.5 आवर्स में कर रहा है, क्यू अकेले करेगा 3.75 आवर्स या 15/4 आवर्स में, और पी अकेले करेगा उसको 3 आवर्स में, राइट? पी और क्यू टुगेदर उस कार्य को कितने आवर्स में करेंगे? तो पी का परावर्क हो गया 1/3, क्यू का परावर्क हो गया 4/15, दोनों मिलकर काम करेंगे पी एंड क्यू। तो इट इज 1/3 प्लस 4/15, एलसीएम बनेगा 15, न्यूमरेटर ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो 9/15 9/15 उनका परावर्क है। आज कितने लेंगे इस रेसिप्रोकल, मतलब 15/9, जिसको आप कैंसिल कर सकते हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, 3 3 9 3 5 15, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3 1 3 1 2/3 आवर्स, राइट? 1 2/3 आवर्स। लेकिन समय जो है यहाँ पे आवर्स मिनट्स में दिया है, तो 1 आवर ये होल तो है ही। अब ये जो 2/3 आवर्स है ना, इसको भी मिनट्स में बदल दिए, 2/3 इंटू 60 कर दीजिए। आवर्स मिनट्स में बदलने के लिए इंटू 60 करते हैं, 3 1 जा 3 20 जा 22 जा 40, तो 1 आवर 40 मिनट्स लगेगा। पी और क्यू अगर उसी कार्य को जिसको आर 4.5 आवर्स में कर रहा है, उसी कार्य को पी और क्यू टुगेदर कर रहे हैं, तो 1 आवर 40 मिनट्स लगेगा, जो कि अगेन ऑप्शन ए आंसर है। फिर से आगे ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं ऑप्शन ए कितने लोगों ने चुना है। रिजल्ट की बात करें 75% लोगों ने ऑप्शन ए चुना है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे सत्या, अगेन वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके बाद है विनय गुप्ता, देन हर्ष, देन दिनेश, देन जैस्मिन, बास्केटबॉल, ऋषभ, श्रवण, जे स्टूडियो, संजय, इमोशन, प्यार का परमाणु, नाम नहीं बदला आपने। ओके, तिरुमला, नाजरीन, उसके बाद है संसार, देन वर्ल्ड इन मिनट, शिखा, दनिश, मधु, अंश, रिया, भावना, पुष्टि, सौरभ, वंशी कृष्णा, तकेश्वर, सोन, बहुत सारे लोग। चलिए अगला प्रश्न ये वाला जो, अच्छा प्रश्न नहीं, अब तो सीधा आ गया पीवाईक्यू, आ गया पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट 2020। जो लोग पूछ रहे थे ना क्या इतने आसान सवाल आते हैं, अब ये सब बना लीजिए तो समझ में आ जाएगा सवाल। आप आसान होते हैं, टफ होते हैं या नॉर्मल होते हैं, ओके, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो गेट 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में ये पूछा गया था। इट वाज एस्टिमेटेड दैट 52 men कैन कंप्लीट अ स्ट्रिप इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे कनेक्टिंग सिटीज पी एंड क्यू इन 10 days। इन्होंने बताया कि एक नया हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसमें कुछ लाइनिंग बनाते हैं ना वो लोग, आप देखोगे पेंट करते हैं, तो पेंटिंग करने के लिए 10 दिन में उनको कार्य खत्म करना है। पी से क्यू तक का हाईवे बना हुआ है, 10 दिन में पूरा पेंटिंग होना है हाईवे पे, ओके, वो स्ट्रिप बनाना है इनको। तो 52 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 52 लोग की जरूरत पड़ेगी। ड्यू टू एन इमरजेंसी 12 men was sent to another project। अब इसमें क्या हुआ, इनके पास 52 men ने 12 men कम थे, क्योंकि 12 men को इन्होंने कोई और प्रोजेक्ट पे भेजा दिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्ट्रिप? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। 60 सेकंड पोल शुरू होता है अब। Gupta is asking, sir, how you are doing reciprocal?
व्हाई आई एम डूइंग रेसिप्रोकल वो समझना है. I am doing reciprocal because inverse proportion I am trying to convert that into a direct proportion. Because in direct proportion only the addition is valid. Inverse proportion, what happens is out of two entity, one entity, if you are multiplying a particular number, other entity you have to divide with that constant number. So addition and subtraction is not at all valid in inverse proportion. So I am converting that into a direct proportion, and that is the reason I am writing reciprocal. And after solution again writing back the reciprocal to convert that into the same unit which was given in the question. Oh my God, इतनी अंग्रेजी. चलिए यहाँ पे देखते हैं. It was estimated that 52 men. Men कितने हैं? 52 हैं. Okay. To complete a strip in a newly constructed highway connecting city PNQ, days कितने लगते हैं? 10 दिन. बस यही दिया. अब क्या 12 men कम है? 52 में से 12 men कम हो गए इमरजेंसी की वजह से. 12 men वहां पे बाहर भेज दिए गए दूसरे काम पे. ओके, तो अब कितने हो गए? 52 minus 12 मतलब अब 40 men कितने डेज लेंगे पहले ये देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे चेन रूल का प्रयोग किया जाए. डेज कॉलम में वैल्यू मिसिंग है, जो भी वैल्यू दिया 10 वो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन. अगर लोग कम है तो डेज ज्यादा लगेंगे. लोग कम हो गए ना तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा लगेगा, पहले से ज्यादा समय लगेगा. तो इस वैल्यू को आपको बड़ा बनाना है, बिग बनाना है, तो मोर बाय लेस मतलब 52/40. अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको कैंसिल कर लेता हूं. 4 की टेबल में 4 10 जा 4 1 4 4 3 12 10 10 गेट कैंसिल मतलब 13 डेज लगेगा. 13 दिन में ये काम खत्म होगा. लेकिन 13 आंसर मत चुनिएगा. ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं है. क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से पढ़िए. बार बार मैं कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेट. ओरिजिनल एस्टिमेट इनका कितने दिन का था? 10 दिन का. तो 10 दिन से एक्स्ट्रा कितने दिन उसको लग रहे हैं ये पूछा गया है. तो देखिए 13 दिन लग रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा कितने दिन लग रहे हैं? 13 - 10 एक्स्ट्रा 3 दिन लग रहे हैं. 3 डेज आपका आंसर होगा. टोटल कितने दिन लगेंगे? तो 13 डेज आंसर होगा. लेकिन इन्होंने पूछा एस्टिमेट से एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है. जो एस्टिमेट ओरिजिनल एस्टिमेट था 10 दिन का उससे एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? तो 3 दिन लग रहा है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन ए में. देखते कितने लोगों ने ए चुना. यहाँ पे रिजल्ट की बात करें 87% लोगों ने ए चुना है. लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है सत्या अगेन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उसके बाद है दिनेश, देन प्यार का परमाणु, देन विभू, देन हर्ष. उसके बाद नयनदीप, सृंजय, देन नाजनीन, भावना, अंश, शिखा, तिरुमला, अंबरीश, नेहा, शंकरदीप, जैस्मीन, दनिश, मौला साहब, मोहक, शाइन विदिन, सो ऑन, बहुत सारे लोग. मूविंग फॉर द 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा गया था. इट वुड टेक वन मशीन 4 hours to complete a production order and another machine 2 hours to complete the same order. If both the machine work simultaneously at their respective constant rates, the time taken to complete the same order in hours. बहुत ही आसान सा सवाल. मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड भी नहीं देना चाहिए, 30 सेकंड देना चाहिए. लेकिन चलिए देता हूं 60 सेकंड, नहीं तो यहां पे गुप्ता जी फिर गुस्सा हो जाएंगे. पोल शुरू होता है अब. हर्ष बोल रहे हैं सत्या भाई कभी हमें भी मौका दो, वो पहला वाला कुर्सी. हर्ष क्या बताऊं, सत्या उस कुर्सी को पकड़ के बैठ गए. बोले नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, बाकी की कुर्सियां खाली रहे, उस पर कोई भी बैठ सकता है. पोल स्टार्ट होने के बाद आपको ऑप्शन देना है चैट में. पहले से आप देके रखोगे तो ऑब्वियस है वो कैच नहीं करेगा. सॉल्यूशन आप पहले से करके रखिए. जैसे ही पोल स्टार्ट हुआ इमीडिएट पहला आंसर आपका चैट में आना चाहिए, तो ऑब्वियस आप लीडर बोर्ड में टॉप पे रहोगे. तो समय समाप्ति की घोषणा होगी. चलिए देखते हैं. वन मशीन, ये वन मशीन का नाम ए रख देते हैं एंड अनदर मशीन का नाम बी रख देते हैं. ए कंप्लीट कर रहा है वो प्रोडक्शन को 4 hours में, तो पर आवर 1/4. बी कंप्लीट कर रहा है 2 hours में, तो बी का पर आवर 1/2. खत्म. दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल, ए एंड बी दोनों मशीन काम कर रहे हैं. ओके, तो ये कितना होगा? 1/4 प्लस 1/2. एलसीएम आपको 4 होगा न्यूमरेटर में, ये 1 + 2 जिस विच इज 3/4. 3/4 कितना टाइम लेंगे? 3/4 आवर्स लेंगे. सॉरी 3/4 आवर्स नहीं लेंगे, 3/4 उनका पर आवर है. आवर्स कितने लेंगे? इसका रेसिप्रोकल 4/3 आवर्स लेंगे. 3/4 उनका मिला के पर आवर है. ये तो हम रेसिप्रोकल लिख चुके हैं, पर आवर है. आवर्स कितने लेंगे? इसका रेसिप्रोकल मतलब 4/3 आवर्स. 4/3 आवर्स यहाँ पे गिवन है, कहां पे? ऑप्शन बी में. दिस इज द आंसर. ओके, देखिए कितने लोगों ने ऑप्शन बी चुना है. रिजल्ट की बात करें 80% लोगों ने ऑप्शन बी चुना है. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ए भी चुन दिया जल्दी में. 3/4 जो है उनका पर आवर है. आवर्स कितने लेंगे? उसका रेसिप्रोकल 4/3 आवर्स. 80% लोग लीडर बोर्ड में बात करें. देखिए सत्या ने दे दिया कुर्सी. सत्या बहुत दयालु है, बोलते ले जाओ भाई पहली वाली कुर्सी. तो सबसे टॉप पे है वंशी कृष्णा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उसके बाद है दिनेश, देन सत्या. उसके बाद है विभू, उसके बाद शंकरदीप, देन प्यार का परमाणु, मधु, सौरभ, स्पीड सोल, सृंजय, नाजनीन, इमोशन, शिवा, मौला साहब, ऋषिता, दीपांश, लवली बॉय, सुनील. अच्छा सुनील या लवली बॉय पता नहीं था भाई. एक तो ये इंजीनियर है, ऊपर से लवली भी है. ओके, उसके बाद है श्रवण, देन एमकेएम चौधरी, नेहा, श्रुति, प्रथम, नयनदीप, एनआई स्टडी, बैट एंड बॉल, अंश, सोहन, बहुत सारे लोग, सिम्बा, सोहन, बहुत सारे लोग. चलिए अगला प्रश्न पीवाईक्यू अगेन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेट 2019, सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में क्वेश्चन पूछा गया. सत्या कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं सर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं गुस्सा नहीं होता. अच्छा जो लोग गुस्सा नहीं होते वो अच्छे इंसान होते हैं. मुझे नहीं पता था ये बात. ओके गुप्ता जी, तो शायद मैं भी इस ग्रुप में अच्छे इंसान के ग्रुप में शामिल होने के लिए गुस्सा नहीं करूंगा. आई हैव बीन फॉलोइंग अमूल्य सर फॉर द लास्ट 3 years. ओह सत्या, थैंक यू सो मच. लेकिन 3 साल से क्यों मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? When I first started attending his classes, my name never appeared on the leaderboard. Used to feel very sad. अच्छा सत्या जो है वो जो पुराना जो उनके मन में जो बैठा हुआ था ना, वो गुस्सा कि मेरा नाम लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से इन्होंने जो है एकदम मेहनत की. ओके, और आज देख रहे हैं आप कि इन्होंने रंग लाया है. वेरी गुड सत्या, थैंक यू सर. अच्छा, इट्स माय प्लेजर सत्या, वेरी गुड. ऐसा गुस्सा आना चाहिए. देखिए गुप्ता जी, ऐसा गुस्सा आना चाहिए जैसे सत्या को आया, लीडर बोर्ड में मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है. मेहनत किया इन्होंने, आ गया नाम, अब हमेशा टॉप पे आ रहे हैं. अक्षय साहब की नींद खुल गई, उनका कहना है गुड इवनिंग सर. अच्छा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. शुभम भोजपुरी बोलिए. अच्छा समय आई तो बताई जाइए, भोजपुरी हिंदी सब हुई. ओके चलिए, तो नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं. ओके, क्योंकि आज होमवर्क मैं आपको नहीं दे पाया हूं, तो चलिए ये असाइनमेंट दे रहा हूं आपको. अगला क्वेश्चन ये भी पीवाईक्यू. अच्छा इस बार पीवाईक्यू असाइनमेंट में मिल रहा है, क्या बात है. ये भी आपका असाइनमेंट है. मूविंग फॉर द, आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है. अगला चलिए. अच्छा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. शुभम भोजपुरी बोलिए. अच्छा समय कि आज होमवर्क मैं आपको नहीं दे पाया हूं, तो चलिए ये असाइनमेंट दे रहा हूं आपको. अगला क्वेश्चन ये भी, तो मेरा नाम, वेरी गुड सत्या, मैं क्यों नहीं आ रहा है.
सोन बहुत सारे लोग, सिम्बा सोन बहुत सारे लोग। चलिए अगला प्रश्न पीवाईक्यू आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट 2019 सी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ये क्वेश्चन पूछा गया। सत्या कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं सर मैं अच्छा इंसान हूं, मैं गुस्सा नहीं करता। अच्छा जो लोग गुस्सा नहीं होते वो अच्छे इंसान होते हैं, मुझे नहीं पता था ये बात। ओके गुप्ता जी, तो शायद मैं भी इस ग्रुप में, अच्छे इंसान के ग्रुप में शामिल होने के लिए गुस्सा नहीं करूंगा। आई हैव बीन फॉलोइंग अमूल्य सर फॉर द लास्ट 3 years। हो सत्या थैंक यू सो मच, लेकिन 3 साल से क्यों मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? When I first started attending his classes, my name never appeared on the leaderboard. Used to feel very sad। अच्छा सत्या जो है वो जो पुराना जो उनके मन में जो बैठा हुआ था ना, वो गुस्सा कि मेरा नाम लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से इन्होंने जो है एकदम मेहनत की। ओके, और आज देख रहे हैं आप कि इन्होंने रंग लाया है। वेरी गुड सत्या, थैंक यू सर। अच्छा इट्स माय प्लेजर सत्या, वेरी गुड। ऐसा गुस्सा आना चाहिए, देखिए गुप्ता जी ऐसा गुस्सा आना चाहिए जैसे सत्या को आया, लीडर बोर्ड में मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, मेहनत किया इन्होंने, आ गया नाम, अब हमेशा को लिया, क्योंकि आज होमवर्क है। मूविंग फर्दर, आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के साथ साथ चेन रूल में भी हम लोग उसे यूज करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। चेन रूल के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टम, वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। फर्दर हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में एक और चीज पढ़ा कि बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, और उसी एफिशिएंसी की रेशियो पे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है ना, उसको एफिशिएंसी की रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न कि डेज की रेशियो पे, न कि डेज की रेशियो पे। ये हम लोगों ने समझा, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इन सारे टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे, और कुछ पीवाईक्यू भी किया, और कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। और भी आगे अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट है, तो टेलीग्राम ग्रुप के ये आपको है यहाँ पे, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप अपने डाउट क्वेरीज प्लेस कर सकते हो। नॉर्मल कोई क्वेरी है, अगर आपको ऑफिशियल कोई क्वेरी है तो ये गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी आप पूछ सकते हो।